व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। तुम में से बहुतों को एक बेसिक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि यार मुझे सीए करना है, सीएस करना है, इंटर्नशिप करनी है या स्किल पे ध्यान देना है या फिर मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है और उस वजह से मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। तो क्या डीयू में अटेंडेंस का कुछ मार्क्स होते हैं या फिर बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है या फिर लीनियंट है या फिर मतलब बहुतों में से तुम लोगों को लगता है कि यार अगर नॉर्थ कैंपस है तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस होती होगी या फिर अगर ऑफ कैंपस है तो वहाँ अटेंडेंस का सीन नहीं होता होगा। तो हालांकि ऐसा नहीं है। एक आयरनी की चीज़ ये है कि जो अटेंडेंस का मेन चिंगारी जो लगी है वो ऑफ कैंपस या फिर साउथ कैंपस जो शहीद भगत सिंह कॉलेज है जो कि नॉर्थ कैंपस नहीं है बेसिकली। तो उससे लगी है, वो उससे स्टार्ट हुआ है सब। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि नॉर्थ कैंपस है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस होती होगी। इस वीडियो में तो मैं ये बताऊंगा पूरा अटेंडेंस का सीन कि पहले क्या चलता था, लास्ट ईयर जो मेजर चेंजेस, क्योंकि लास्ट ईयर ही आए हैं, तो लास्ट ईयर क्या चेंजेस आए हैं और आगे जब तुम कॉलेज आओगे इस साल तो तुम क्या कर सकते हो अपनी अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल बहुत सही ट्रिक बताऊंगा मैं, जो मैंने अप्लाई करी, पूरा फर्स्ट ईयर निकाल दिया। और एक कि अगर तुम्हारा अटेंडेंस का इशू बनता है एक्चुअल में तो तुम कैसे उससे बच सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर तुम लोगों ने अभी तक एक बार भी सर्च किया होगा ऑनलाइन तो तुम्हें कुछ पोस्ट मिली होंगी ऐसी कि या फिर रेडिट या फिर कोरा वगैरह में, जिसमें सीनियर्स ने, पुराने सीनियर्स ने पोस्ट किया होगा कि अटेंडेंस इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, बहुत लीनियंट है या फिर स्ट्रिक्ट नहीं है इतनी, फैकल्टी अच्छी है वगैरह। तो देखो, ऐसा था कि जो तुमने ऐसी कोई भी राइटिंग्स उनकी पढ़ी होंगी तो वो 5-6 साल पुरानी होती है। ठीक है, 5-6 साल पहले एक्चुअल में डीयू में इतना अटेंडेंस का नहीं था। ठीक है, आज से 3-4 साल भी मैं बोलूँ पहले तो नहीं था। ठीक है, क्योंकि टीचर या फिर फैकल्टी तुम कह सकते हो समझते थे कि यार हाँ ठीक है, बच्चा स्किल पे ध्यान दे रहा होगा या फिर सीए कर रहा है, सीएस करना है, उसको फोकस करने देते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस का इतना इशू क्रिएट नहीं करते थे। ठीक है, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि क्योंकि डीयू एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट, समझ सकते हो ना तुम। तो उस हिसाब से भी कहीं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्कूल्स कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया में अभी भी जहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली या फिर नहीं देखा जाता है अटेंडेंस को। ठीक है, तो पहले तक तो इतना नहीं होता था, बट लास्ट ईयर जो एक बहुत मेजर चेंज आया, लास्ट ईयर अचानक से, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम थे तो एक नोटिस आया कि बहुत, अगर 67% अटेंडेंस किसी की नहीं है तो उसको एग्जाम में बैठने दिया नहीं जाएगा, या फिर बेसिकली कह सकते हैं उसका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो बच्चों ने से हल्के हल्के में लिया कि ये तो हर साल आता होगा फिर नोटिस ऐसा। बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि ना, जब एडमिट कार्ड रिलीज होना शुरू हुए तो काफी बच्चों ने करा लिए। बट एक कॉलेज ऐसा था, एसबीएससी, शहीद भगत सिंह कॉलेज, अगर तुमने सुना हो तो उस कॉलेज ने अपने कॉलेज के लगभग 1400 स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड रिलीज ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज उनकी अटेंडेंस नहीं थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक न्यूज बन गई थी डीओ में पूरे। और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, अगर तुम इंस्टा में एस बी एस सी मीम्स करके भी एक पेज है, ठीक है, तो वो वहाँ पे तुम उनकी इमेज देख सकते हो कि कैसी है। थोड़ा सा उनको राउडी टाइप भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक मीम्स वगैरह में भी काफी वायरल रहते हैं वो सर। तो उन्होंने जो बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर ड्यू में इतनी अच्छी पढ़ाई है तो अटेंडेंस स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और उन्हें इशू नहीं किए फिर एडमिट कार्ड। तो बहुत ज़्यादा तहलका सा मच गया था एक्चुअल में। और उसके बाद जो बाकी कॉलेजेस, कुछ कॉलेज इनकरेज हुए उससे, बट एट द एंड जो एसबीएससी था मेन, जहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने एट द एंड थोड़ा सा लीनियंट करा कि अगर अटेंडेंस 20 से 40% है तो कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने दिए जाएंगे। अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं से ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह। तो अंडरटेकिंग लिखवाई, फिर सारे लगभग जितने कॉलेजेस हैं सबने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस नहीं थी उनसे अंडरटेकिंग लिखवाई। और काफी कॉलेजेस ने फिर अगले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ये चीज अप्लाई करी कि अटेंडेंस होना जरूरी है। ठीक है, जिसकी नहीं है उसका एग्जाम में बैठने दिया नहीं जाएगा। बट काफी कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में भी पूछा भी नहीं। ठीक है, पर्सनली मेरा कॉलेज एंड एक कॉलेज का जो मैं नाम जानता हूँ वो केएमसी किरोड़ीमल, जो कि मेरा दोस्त पढ़ता है वहाँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो बाकी कॉलेज का मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हें कॉलेज मिलेगा तो तुम्हें कैसे पता करना है कि अटेंडेंस का क्या सीन रहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिमाग से निकाल दो कि तुम लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं ऑफ कैंपसेस ऊपर रख दूंगा क्योंकि मेरे को अटेंडेंस का इशू नहीं झेलना है। ठीक है, लेकिन ऑफ कैंपसेस ऐसे हैं काफी जो अटेंडेंस का कर सकते हैं तुम्हारे साथ इशू क्रिएट। बट देखो, मैंने केएमसी का नाम बताया तुम्हें, केएमसी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, इतना अच्छा कॉलेज है, स्टिल वहां पे अटेंडेंस का बिल्कुल, मेरे दोस्त की अटेंडेंस मेरे से भी बदतर है, सच बताऊं तो। ठीक है, तो उसको भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो हाँ, अब तुम
कैसे पता कर सकते हो? अगर तुम जैसे तुम कॉलेज में गए, ठीक है, तुम्हारा एडमिशन हुआ, जिस भी कॉलेज में हुआ एक्स वाई जेड, तुम वहां गए, तो तुम्हें किसी भी एक रैंडम सीनियर को पकड़ना है, चाहे वो भैया हो दीदी हो, ठीक है, उनको पकड़ना है, उनसे पूछना है कि यार लास्ट ईयर क्या यहाँ पे इस कॉलेज में अटेंडेंस का इशू क्रिएट हुआ था, ठीक है। अगर वो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि हुआ था या फिर एप्लीकेशन अंडरटेकिंग लिखवाई थी, तो उनसे ये पूछना कि क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि उससे ही स्ट्रिक्टनेस का पता चलता है फिर। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊं कॉलेजेस, तो एक एसबीएसई तो पक्का लेके चलो, जिसकी सबसे बड़ी न्यूज बनी थी पूरे डीयू में, ठीक है। और दूसरा एक कॉलेज जो मैंने सुना था, जिसकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि वहाँ एडमिट कार्ड इशू नहीं किया, वो था एआरएसडी, वेंकी के बगल में एआरएसडी, आत्माराम सनातन धर्म, उसमें एक रिलीज नहीं किया गया था, सुना था मैंने। बाकी काफी कॉलेजेस ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो जब तुम कॉलेज में जाओगे, किसी भी एक सीनियर से पूछना, एक से क्या दो तीन से पूछ लेना कि क्या सीन रहता है अटेंडेंस का, ठीक है। वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि लीनियंट है या फिर नहीं, फैकल्टी नहीं पूछती इतना, तो वो तुम्हें बता देंगे अच्छे से, ठीक है। अब तुम जब तुम कॉलेज जाओगे ना, तो तुम्हें टीचर्स मिलेंगे जो कि तुम्हें बोलेंगे कि अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में तो देखो सारे टीचर्स बोलेंगे, बट तुम्हें खुद से पता करना पड़ेगा कि टीचर क्या चाहता है, ठीक है। तुम्हें टीचर को ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं कॉलेज नहीं आऊंगा या फिर यू you नो know, मैं नहीं अटेंड करूंगा क्लासेस, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे, अब क्योंकि तुम लोग पूछोगे या फिर तुम लोग, बहुत लोग पूछते हैं कि यार अटेंडेंस क्या मार्क्स हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली देखो कोई मार्क्स नहीं होता है अटेंडेंस का, ठीक है, डीयू में खासकर। लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। अब तुम देखो, अगर तुम किसी कॉलेज के टीचर को, अपने टीचर को ट्रिगर कर दो कि मैं अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस के मार्क्स नहीं है तो मैं आऊंगा ही नहीं, मैं खाली तुम्हें प्रैक्टिकल दे दूंगा या फिर असाइनमेंट दे दूंगा, प्रोजेक्ट दे दूंगा, तो ऐसा नहीं चलता है ना। तो तुम्हें एक टीचर के उसमें अपनी इमेज अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही ट्रिक्स है, मैं ट्रिक्स और टिप्स बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम क्या कर सकते हो अपनी अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तुम बस जाना कॉलेज, जब भी जाओगे तुम्हारा एक सब्जेक्ट ना, तुम देखना लगभग 3 दिन उसकी क्लास होगी, ट्यूटोरियल का हटा के। ट्यूटोरियल होते हैं जिसमें तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, किससे, टीचर से, ठीक है। लेकिन उसमें कोई जाता नहीं है, पूरे ड्यू की बात बता रहा हूँ मैं, तो पर्सनली आज तक एक बार भी नहीं गया। ट्यूटोरियल ऐसी क्लासेस होती हैं, तो ट्यूटोरियल को हटा के लगभग 3 दिन तुम्हारी क्लास होगी, तीन तीन ही दिन होगी लगभग मेरे हिसाब से, तो ऑन एन एवरेज तो तुम 3 में से किसी 2 दिन भी चले जाओगे ना, इनफ है। बट जिस दिन तुम जाओगे, उस दिन टीचर को ऐसा मत दिखाना कि तुम खाली अटेंड करने आए हो, तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं है, ठीक है। तुम जिस दिन भी कॉलेज जाओगे, या तो तुम टीचर को से एक बार आई कांटेक्ट मिला लो पढ़ते पढ़ते, या फिर आंसर कर दो क्लास में। या फिर अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तुम नहीं करते हो, पर्सनली मैं भी नहीं करता हूँ, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम अपने आसपास एक ऐसा बच्चा बैठा लो जो आंसर करता हो। क्योंकि उससे क्या होगा ना, टीचर तुम में, तुमको और तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं ना, 3 4, उनको स्पॉट कर लेगा। उनको स्पॉट करके उसके दिमाग में इमेज बन जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग है, उसने किसी भी टीचर ने किसी बच्चे को देखा नहीं है, ठीक है। तो तुम स्टार्टिंग में जाके इमेज बना लोगे अपनी, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और बहुत ज्यादा लोग यू नो जो लोग कह रहा हूँ, टीचर एक समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा आता है, ये इस क्लास का है। अगर तुम एकदम से जाओगे किसी लास्ट लास्ट के दिनों में असाइनमेंट सबमिट करने सीधे, तो टीचर भी ट्रिगर हो जाता है, और हो सकता है वो तुम्हारे मार्क्स वगैरह, चाहे वो अटेंडेंस के मार्क्स नहीं है बट इंटरनल के मार्क्स तो होते हैं ना, तो वो हो सकता है वो काट दे। तो अटेंडेंस का तुम मार्क्स इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। हफ्ते में 3 दिन क्लास है ना, 2 दिन जाना, और जाओगे तो कोने वगैरह में मत बैठ जाना एकदम, आगे या फिर पीछे कोने में, या फिर कम से कम जहां भी बैठ रहे हो, एक बार टीचर से, तुम टीचर को बस ये दिखाना कि तुम क्लास में आते हो, तुम इस क्लास में तुमने एडमिशन लिया है, दैट्स इट। तो ठीक है, अब अटेंडेंस देखो, टिप्स मैंने तुम बता दी क्या कर सकते हो तुम। अब अगर मान लो तुम्हारी अटेंडेंस कम हो गई, लेट सपोज तुम्हारा एडमिट कार्ड कॉलेज रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो तुम तब क्या कर सकते हो। बहुत, अगर मैं ऑफिशियल वे बताऊं, 2 चीजें कर सकते हो। पहली, एक मेडिकल बनवा सकते हो, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी। अगर तुम सोच रहे हो ना कि सीए करना है, ये करना है, वो करना है, तो अब सीए का एप्लीकेशन दोगे, तो आई डोंट कि मैं सीए की क्लासेस ले रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ, तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि यार कॉलेज तुम्हें बैठने देगा नहीं बैठने देगा एग्जाम में। बट अगर तुम पहली चीज मेडिकल दोगे, तो मेडिकल में तो कोई मना नहीं कर सकता, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता तुमको। तो मेडिकल तुम बनवा सके लगवा सकते हो अपने कॉलेज में, ताकि तुम इस वजह से नहीं आ पाए थे कॉलेज। और दूसरी चीज एक कर सकते हो तुम, जो कि बहुत लोग करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सोसाइटी में पार्टिसिपेट करके क्या होता है कि जब सोसाइटी, देखो क्लब्स वगैरह होते हैं जो कॉलेज के, तुमने सुन लिया होगा अभी तक तो, क्योंकि तुमने बहुत रिसर्च कर ली होगी मेरे हिसाब से। सोसाइटी क्लब्स जैसे होते हैं कॉलेज के, तो डांस क्लब हो गया, जैसे म्यूजिक सोसाइटी हो गई, तो ये सब। तो तुम क्या कर सकते हो, उस सोसाइटी, एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करो,
वहाँ पे जब एग्जाम का टाइम आता है ना, तो एडमिट कार्ड के टाइम पे सोसाइटी क्या करती है अपनी तरफ से, जितने भी सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी उनकी अटेंडेंस चढ़वा देती है, एक अंडरटेकिंग या फिर एप्लीकेशन लगवा देती है कि ये हमारे काम में बिजी थे इसलिए ये क्लास अटेंड नहीं कर पाए। सो बेसिक वो बन जाता है और तुम अटेंडेंस से बच सकते हो। लेकिन अगर तुम कॉलेज नहीं आना चाहते हो, तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी तुमको एट लास्ट बुला ही लेगी, क्योंकि सोसाइटी में तो और भी ज्यादा काम होते हैं। क्लासेस में तुम्हें खाली क्लास लेनी है, बट सोसाइटी में अगर तुम कोई ऐसी बिल्कुल एक्टिव सोसाइटी में हो जिस जो रेगुलर काम करती रहती है, तो तुम्हें कॉलेज जाना ही पड़ेगा, है ना। अगर तुम कॉलेज ही नहीं जाना तो तुम मेडिकल लगवा सकते हो, बट अगर तुम बहुत रेगुलर नहीं जा सकते हो, बिल्कुल रोज नहीं जा सकते हो, तो जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई वो तुम अप्लाई करना, तुम्हारे अटेंडेंस का बिल्कुल सीन सॉर्ट हो जाएगा। और मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें अटेंडेंस के बारे में। बेसिकली अगर तुम ये सोच रहे हो कि नॉर्थ कैंपस, तो वो चीज मत देखना ध्यान में, ठीक है। नॉर्थ कैंपस मैं तो देखो केएमसी में जानता हूँ, केएमसी में कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या लगता है, मतलब अटेंडेंस का अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, इशू अगर क्रिएट हो गया, मान लो कि कॉलेज इशू नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमेटी होती है ना, डीयू की, पूरे डीयू की, डूसू करके बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, और कुछ कॉलेजेस में ऐसे माफ हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से एसबीएससी में भी करा होगा, बट नहीं कर पाई, क्योंकि प्रिंसिपल वहां के तुम्हें मैं बताया ना बहुत ज्यादा राउडी टाइप के हैं, ठीक है, तो उन्होंने नहीं करा। बट हाँ, हंसराज और हिंदू में से एक कॉलेज में हुई थी लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हमारे टाइम पे, तो उन्होंने करना पड़ा था, ठीक है। एट लास्ट गेट वगैरह तोड़ दिया था, बहुत कुछ सीन हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारी मदद हो जाए अल्टीमेटली, बट उसके भरोसे मत रहना, प्रोटेस्ट वगैरह के भरोसे तो मत ही रहना। मेडिकल बनवा लेना अगर सीन ऐसा बनता है, और बाकी टिप्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो जो मैंने बताई। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ अभी, क्योंकि वन शॉट में वीडियो डाल रहा हूँ, अगर मैं कुछ भूल रहा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं कुछ भूल नहीं, मुझे पता है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है अटेंडेंस को रिलेटेड, ठीक है, तो तुम मुझे डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, अगर तुम पर्टिकुलर कॉलेज की कोई अटेंडेंस जाना चाहते हो। अब मैं पर्टिकुलर सबके तो मुझे मैं बता नहीं पाऊंगा, बट मैं थोड़ा अगर दोस्तों वगैरह से पूछ के या फिर दोस्तों के दोस्त से पूछ के कहीं ना कैसे हो सकता है तो मैं ट्राई करूँ बताने का। तो तुम मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर देना, लिंक मैंने डाल दी होगी कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आई गेस दैट्स इट। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।